दहन साथियों, राधे राधे, जय श्री राम, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आप सब बढ़िया होंगे। माता रानी की कृपा से आप सब बहुत मस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान जब ढल जाते हैं, जब आग लगी सीने में। मेरे प्यारे दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट, मैं 3-4 दिन से मैंने वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि ये अग्निपथ जो नई योजना लागू हुई है, इसकी 2-3 दिन डालने के बाद में आज से मैं अपनी फिर कंटिन्यूस वीडियो चालू कर रहा हूँ। आज से आपको डेली वीडियो मिलेगी। आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए, जी जान से जुड़ जाइए पढ़ाई में। और पढ़ाई में सरकार से नौकरी छीननी पड़ेगी, सरकार नौकरी आपको देगी नहीं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इतनी मेहनत करो कि सरकार आपको नौकरी देने के लिए मजबूर हो जाए। अपने माता पिता के सपनों को साकार जरूर करें। तो देखें, आज परसेंटेज का पार्ट 8 है। जो परसेंटेज का पार्ट ए में हम आपको बहुत बेहतरीन, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछा जाता है। एक से एग्जाम को कुछ हर एक एग्जाम से हर एक एग्जाम में इसका एक सवाल बनता है। तो देखेंगे, इस टॉपिक का नाम है परसेंटेज, परीक्षा संबंधी समस्या। परीक्षा से संबंधित जितनी भी परीक्षा संबंधी समस्या मैंने आपको लगभग 7 वीडियो डाल चुके हैं। 7 वीडियो डालेंगे, मैंने 7 पार्ट डाल चुके हैं इसके। और आज 8वां पार्ट है, वो आप सुनेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, एक परीक्षा में 50% छात्र अंग्रेजी में तथा 60% छात्र गणित में एवं 40% छात्र दोनों विषयों में पास हुए तो कितने % छात्र फेल हुए? ऐसे सवाल आपके आएंगे, बिना पेन के, बिना पेपर के आप लगा सकते हो। देखेंगे कितने अच्छे तरीका से। एक परीक्षा में सवाल कह रहा है कि 50% छात्र अंग्रेजी में, तो 50% छात्र किसमें? अंग्रेजी में। सवाल क्या कह रहा है कि 60% छात्र गणित में, तो आप 60% छात्र किसमें होंगे? ये 60% छात्र किसमें होंगे? गणित में। 60% छात्र जो होंगे वो आपके गणित में होंगे। इतनी बात समझ आपको आई? अब कह रहा है कि 40% छात्र दोनों विषयों में पास हुए। अब 40% छात्र जो है ये दोनों विषयों में पास हुए। 40% छात्र दोनों विषयों में पास हुए। छात्र जो होते हैं 100%, ये 100% छात्र पास या फेल होते हैं। इतनी बात आप ध्यान रखना अच्छे से। अब सुनो मेरी बात माय डियर स्टूडेंट, कि 50% अंग्रेजी में, 50% अंग्रेजी में, 60% गणित में, 40% आपके दोनों में। ये क्या है? 40% किसमें? दोनों में। दोनों। इतनी समझ आपको आई? अब देखेंगे, जब ऐसा सवाल आ जाए तो हम ऐसी डायग्राम बना के बनाएंगे। तो ये इतना पोर्शन है, ये इतना पोर्शन है, इतना पोर्शन है, तो 50 में से 40 गया, कितना बचा? आप बोलोगे 10। 60 में से 40 गया तो आप बोलोगे कितने? 20। तो आपको पता लग गया ये बात को कि इतना जो पोर्शन इसका इतना, इसका पोर्शन आपका इतना है और इसका पोर्शन आपका इतना है, इसका पोर्शन आपका इतना है। तो आपको दिख गया कि पूरे सर्किल में जो है, पूरे सर्किल में आपको दिख गया कि ये पूरे सर्किल में क्या है? पूरे सर्किल में पास है। ये पूरे सर्किल में पास है, तो आप कहोगे कि 10 जे पास हुए, 20 जे पास हुए, 40 जे, तो 40 और 20 60, 10 70। अब 70% जब विद्यार्थी पास हो गया, 70% विद्यार्थी पास हो गया, तो 100% विद्यार्थी टोटल होता है। तो फेल होने वाला कितना होगा? फेल होने वाला कितना होगा? 100 माइनस आप 70 कर दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? आपका आ जाएगा 30%। जो 30% होगा यही आपका आंसर होगा। समझ में आया माय डियर स्टूडेंट? क्लियर हुआ इतनी बात को? अब इस सवाल को दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे, अब वो विधि देखिए। आप इस विधि को आप समझ गए होंगे, ये बहुत बेहतरीन तरीके आपके हैं। और इस तरीके को समझ गए। अगला तरीका देखेंगे आप। अगला तरीका क्या कह रहा है? देखिए, अगला तरीका क्या कह रहा है?
अगला तरीका कह रहा है आपका, जब भी सुनो, जब भी तीनों समस्या यूं क्या है, यूं पास है, यूं पास है और यूं पास है, और आपका यूं क्या है, पास है। सुन लो मेरी बात, जब तीनों जगह पास पास और पास ऐसा दिया जाए, जब तीनों जगह पास पास हो, जब तीनों सीक्वेंस में हो, तो आप 100 माइनस इसको मान लेना x, इसको मान लेना y, इसको z, तो x प्लस y माइनस z, इतना रख लेना, आप लोग समझ में आ जाएगा। तो 100 माइनस कितना 50 प्लस कितना 60 माइनस कितना 40, इतना आ गया। तो 100 माइनस 50 और 60 110, 110 में जब आप 110 में जब आप 40 बाहर करोगे तो आप बोलोगे 70 बचा, तो कितना आंसर आ गया, ये 30% क्या आ गया, फेल। समझ में आया अच्छे से आपको? ऐसे निकाल लेंगे हम, जो पूछेगा उसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। किसी परीक्षा में 49% विद्यार्थी हिंदी में, 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 36% विद्यार्थी विज्ञान में और दोनों में 15% फेल हुए, तो कुल पास होने वाली विद्यार्थी संख्या, कुल पास होने वाली विद्यार्थी संख्या 540 हो, तो कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे? कुल पास होने वाली विद्यार्थी संख्या 540 हो, तो कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे? अब देखेंगे, देखो सेम तरीका वो तरीका लगाएंगे। देखो ये आपका 49% विद्यार्थी हिंदी में, तो 49% विद्यार्थी इसमें हिंदी में और 36% विद्यार्थी विज्ञान में, तो 36% विद्यार्थी किसमें, ये साइंस में, 36% विद्यार्थी किसमें हो गए, साइंस में। उसके बाद में 36% साइंस में हो गए, और उसके बाद में 15% दोनों में फेल हो गए। तीनों कंडीशन सेम है, तो दोनों में कितने, दोनों में 15% हो गए, ये 36%, ये इतने, और दोनों में कितने हो गए, 15%। अब देखेंगे वही तरीका लगा लेंगे कि 100% विद्यार्थी दोनों में फेल पास होते हैं। अब देखो 49 में से 15 गया, ऐसे डालो अपनी किताबों, तो 49 में से 15 बाहर करोगे तो 9 में से 15 गई 4 आएगा। अब यहाँ 4 में से 1 गई 3 होगा, तो यहाँ कितना बचेगा, आप बोलोगे 34। और 36 में से 15 गई, तो 36 में से आप 15 बाहर करोगे तो 6 में से 5 गई 1 और 3 में से 2 गई 1, 3 में से 1 गई 2, तो यहाँ कितना आ गया 21%। इतनी बात समझ में आपको आई? अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी, तो ये पूरे सर्किल में क्या लिखा, ये पूरे सर्किल में फेल है, तो ये पूरे सर्किल में क्या है, फेल। यूँ फेल इतने, यूँ फेल इतने, और यहाँ दोनों में फेल इतने, तो पूरे सर्किल में फेल है। आप बताओ 34 जे फेल प्लस 21 जे फेल प्लस आपका 15 जे फेल, तो ये पूरे क्या हैं, ये पूरे फेल हैं। तो 4 और 1 5, 5 10, उसके बाद 3 5 और 1 6 7। आप बताओ 70% क्या हो गए, 70% माय डियर स्टूडेंट फेल हो गए। तो पास होने वाली संख्या, पास होने वाली 100 माइनस आप 70 कर दोगे तो कितना आ जाएगी, 30% आ जाएगी। लेकिन सवाल ने बहुत कुछ बोला, सवाल ने कहा कि पास होने वाले विद्यार्थी अगर 540 हैं, तो 30% जो होता है वो 540 के 1% जो होगा 540 बटे कितना, 30 थोड़े 100 कर देना, तो कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा, तो 18 आपका 18 बार कटा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1800।
समझ आया? इसको यहाँ लिख लो आप कि 30% जो होगा 30% जो होगा 540 के 1% आएगा 540/30 और कुल कितने थे 100, तो आप गुणा कर देना 100 का, तो ये 0 कट जाएगा, आपका 18 बार गया, तो कुल संख्या कितनी आ जाएगी? कुल संख्या आ जाएगी 1800। ये आपका क्या हो गया? आंसर। या यहाँ से लिख देगा, इतना अगर ना दिखे तो लिखना। तो क्लियर है? इतनी बात समझ आपको आई? तो कुल कितने स्टूडेंट रहेंगे बैठित परीक्षा में? आप बोलोगे 1800, क्योंकि पास होने वाले कितने हैं? 30%, और 30% जो पास वो किसका मान है? 540 का। तो 30% बराबर 540 के, 1 बराबर 540/30। आपसे 100 का मान पूछा, बोले 100 कर देना, कितना आ जाएगा? 1800। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम आराम से कवर कर लोगे आप लोग। बस ध्यान से पढ़ाई करें, लगन से पढ़ाई करें, जी जान से पढ़ाई करें। आप अपने रास्ते को भटके मत। अगर रास्ता भटक जाओगे तो जाहिर सी बात है आप अपने सपनों को भी भटका लोगे। तो जाहिर सी बात है, तो आपको रास्ता नहीं भटकना है, अपने सपनों से करना है। तो पहला क्लियर हो गया, दूसरा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है किसी परीक्षा में 35% हिंदी में, देखो 35% हिंदी में और 35 और फेल हुए, 45% अंग्रेजी में, 45% किस में? 45% इंग्लिश में, 45% इंग्लिश में तथा 20% दोनों में। और कह रहा कि 20% जो है वो दोनों में क्या हुए? फेल हुए। दोनों में फेल हुए, दोनों में फेल हुए। अब बताओ दोनों में फेल हुए, आप सवाल कैसे लगाना है? वो आपको पता है कि 100% दोनों में फेल पास होते हैं, ये क्लियर है। अब देखो 15 में 35 में से 20 गई तो आप लोगों में 15 बचा यहाँ पर, और 45 में से जब 20 बाहर करोगे तो आप बोलोगे 25 बचा यहाँ पर। आप दिमाग लगाओ कि ये फैले ही होंगे, तो 25 जे फेल और 15 जे फेल, और 25 और 15 कितने हो गए? 40, और 40 और 20 60। जब 60% फेल हो गया तो आप कहोगे पास होने वाला, तो पास होने वाला 100 माइनस कितना हो जाएगा? 40। 100 माइनस कितना हो जाएगा? 60% फेल हो गया, तो 100 माइनस कितना हो जाएगा? 60%, 40%। देखो जब कितना हो गया? 40 में 60, तो 60% फेल हो गया, तो पास होने वाला, तो 100 माइनस कितना करोगे आप? 60, तो पास होने वाले कितने आ जाएंगे? आप बोलोगे 40%। ये आपका क्या हो गया? आंसर। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ नंबर क्या कह रहा है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है? किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी, आपको खूब पता है कि परीक्षा होते 100% की, 100% टोटल थे। अब 100% में 2 विद्यार्थी मिल गए। अब देखो 100% 2 हो गए, 60% विद्यार्थी विषय ए में। अब विषय ए है और विषय बी है, ये पास 60% विद्यार्थी विषय ए में पास हुए, ये पास हो गए, और ये भी पास हो गए। कन्फर्म की बात इतनी है कि इतनी बात समझ में आई माय डियर स्टूडेंट? जब 60% यहाँ पास हो गए होंगे तो आपके यहाँ कितने पास हुए? 70%। अब बताओ 60 यहाँ पास हुए, 70 यहाँ पास हुए, इतनी बात समझ में आई? मैं आपसे कह रहा हूँ इतनी बात क्लियर हुई। अब देखा दोनों परीक्षाओं में कितने पास हुए? आप बोलोगे 60 और 70 130। पास फेल होते हैं ओनली, कितने? 100%। अब बताओ 130 हो गए, तो इसका मतलब जो 30 विद्यार्थी एक्स्ट्रा है इसको भी पास किया होगा, 30% ने मतलब इसको भी पास किया होगा, इसको भी, मतलब 30% जो विद्यार्थी हैं ये दोनों पास किए होंगे, दोनों पास किए। आपसे पूछ रहा है कि कुल विद्यार्थी 900 शामिल हुए हो तो
900 शामिल हुए तो दोनों में पास बताएं, तो कुल विद्यार्थी कह रहा है कुल कितने हैं 900, तो दोनों पूछा तो दोनों में पास बराबर 900 गुणे 30/100, ये कितना आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 270। इतनी बात समझ में आपको आई, इतनी क्लियर हुई होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है माय डियर स्टूडेंट। पाँचवा क्वेश्चन देखेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ इतनी मेहनत करो कि सफलता शोर मचा देवे आपके। मैं आपसे कह रहा हूँ इतनी मेहनत करो कि सफलता आपके कदमों चूम जाए, सफलता आपके कदमों चूम जाएगी, इतनी मेहनत करना। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है आपका कि देखो 70% गणित में पास हुए, गणित में कितने हैं, गणित में बोलोगे 70% और 65% अंग्रेजी में, 65% अंग्रेजी में, और सवाल कह रहा है 27% दोनों में, या ये पास हुए और दोनों में 27% फेल हो गए। अब बताओ ये फेल है या तो इसको फेल करो, इसके बराबर ले आओ, तो आप बोलोगे कि 70 जब 100% विद्यार्थी होता है, जब 70 पास हो गया तो आप बोलोगे 30 फेल हो गया होगा। जब यहाँ 65 पास हो गया तो आप बोलोगे 35 फेल हो गया होगा। या मैथ में यहाँ इतने फेल और इंग्लिश में इतने फेल और दोनों में इतने फेल। आप बताओ दोनों में इतने फेल हो गए तो आप बताओ यहाँ कितने फेल हुए होंगे, तो आप बोलोगे यहाँ पर 30 में 70 कितने 3 बची और यहाँ कितना बचा 8 बचा। आप बोलोगे कि 3 8 तो 27 3 8 ये पूरे सर्किल में फेल हो गए हैं। तो कुल फेल कितने हो गए, कुल फेल हो गए 7 3 10 30 38% क्या हो गए फेल हो गए। कि 27 में 3 जोड़ दोगे 30 और 30 और 8 38, तो फेल पास होने वाले कितने होंगे, आप कहोगे कि 100 माइनस में जब 38 बाहर कर दोगे तो ये आप कितना आ जाएगा 62। तो 62% क्या हो गए पास हो गए और आपका 38% फेल हो गए। इतनी बात समझ में आई मेरे माय डियर स्टूडेंट। अब अगला तरीका इसका क्या होता है वो तरीका देखो। नेक्स्ट तरीका इसका होता है, ट्रिक क्या होती है इसकी होती है वो ट्रिक देखिए इसकी। देखो अगर जब दो समान हो, दो समान और एक भिन्न, जैसे मान ले पास पास फेल पास, ऐसा हो तो भाई यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर 60 यहाँ पास 70 यहाँ पास, बीच में देखो 70 यहाँ पास 65 यहाँ पास और 70 फेल। ये दो समान हैं और ये भिन्न है। तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट, तीनों को जोड़ देना और 100 से बाहर कर देना। तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस कितना करोगे 100, इतना आंसर आ जाएगा। तो 70 प्लस 65 प्लस 27 माइनस 100 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो पूछा गया हो, आंसर आ जाएगा जो आपसे पूछा गया है। तो कितना हो जाएगा 7 6 13, कितना हो जाएगा 7 5 12 की 2 7 6 2 8 7 15 16। 162 में से जब 100 बाहर करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 62%। इतनी बात समझ आई, आपको क्लियर हो गए होंगे ये सब चीज़ें। ये वाला जो सवाल नंबर 5वां है, ये आपके लिए होमवर्क है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, हम इसका आंसर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप लोग नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।